रीवा जिले में एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड गांवों की तरफ आ गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल बन गया है। गुरुवार को गोविंदगढ़ क्षेत्र के टीकर और हरदुआ गांव के पास जब हाथियों को देखा गया तो पूरे इलाके में हलचल मच गई और लोग काफी घबरा गए हैं। दरअसल पिछले करीब एक महीने से यह हाथियों का झुंड विंध्य क्षेत्र के अलग अलग जिलों में घूम रहा है। कभी ये सीधी जिले में दिखाई देते हैं तो कभी मऊगंज और रीवा के गांवों में पहुंचकर खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जहां भी ये हाथी जाते हैं वहां किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है। इस बार भी जब टीकर और हरदुआ गांव में हाथियों की पहुंचने की खबर फैली तो लोग तुरंत सतर्क हो गए हैं। ग्रामीणों ने अपने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया है और जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वे भी जल्दी जल्दी घर लौट आए। कई किसानों ने तो पूरी रात जागकर अपने खेतों की निगरानी शुरू कर दी है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। गांव वालों का कहना है कि हाथियों का झुंड बहुत बड़ा होता है, इसलिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता। लोग मशाले जलाकर या शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इसका भी कोई खास असर नहीं पड़ता। इसी वजह से लोगों में लगातार डर बना हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। धान, गन्ना और दूसरी खड़ी फसलें हाथियों के पैरों तले पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं। कई किसानों का कहना है कि एक रात में ही उनकी महीनों की मेहनत खत्म हो जाती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी असर पड़ रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि गांवों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। पहले लोग देर रात तक खेतों में काम करते थे और आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन अब जैसे ही अंधेरा होता है लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कुछ लोग छतों से या सुरक्षित जगहों से रात भर निगरानी करते हैं ताकि हाथी गांव के अंदर ना आ जाए। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसके लिए ड्रोन और गश्ती दल की मदद भी ली जा रही है ताकि हाथियों को सही दिशा में मोड़ा जा सके और वे गांवों में ज्यादा नुकसान ना कर पाए। वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से साफ कहा है कि वे हाथियों के पास बिल्कुल ना जाएं। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हाथी बहुत बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं, इसलिए उन्हें छेड़ना या पास जाना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे रात के समय अकेले खेतों या जंगल की तरफ ना जाएं। अगर जरूरी काम हो तो समूह में जाएं और पूरी सावधानी बरतें। किसी भी तरह की सूचना तुरंत वन विभाग को देने के लिए कहा गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हाथियों का इस तरह गांवों की तरफ आना कोई नई बात नहीं है। जब जंगलों में खाने पीने की कमी हो जाती है या इंसानों की गतिविधियां जंगल के अंदर तक बढ़ जाती है तो जंगली जानवर अक्सर गांवों की तरफ आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी की तलाश होती है। पिछले एक महीने में इस हाथियों के झुंड ने कई गांवों में नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि लोगों के बीच डर और असुरक्षा भी बढ़ गई है। कई परिवार अब रात में ठीक से सो नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें हमेशा यही डर रहता है कि कहीं हाथी गांव में ना आ जाए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से जंगल की तरफ वापस भेजा जाए और ग्रामीणों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस समस्या का स्थायी हल क्या होगा ताकि आगे चलकर ना तो किसानों की फसलें बर्बाद हो और ना ही गाँव के लोगों को इस तरह के डर में जीना पड़े।